हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों में से कई लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका पेमेंट पोर्टल नहीं चल रहा है। द ओनली रीज़न वाई पेमेंट पोर्टल इज़ नॉट वर्किंग कि केवाईसी नहीं हुआ हुआ है। अब कई लोग इसमें से बोल रहे हैं कि हमने केवाईसी करा हुआ है, तो ट्रस्ट मी, मैंने कई लोगों का पर्सनली चेक करा जहाँ पे केवाईसी हुआ हुआ तो है पर सही ढंग से नहीं हुआ हुआ और अप्रूव भी नहीं हुआ हुआ है। तो चलिए आज जानते हैं कि केवाईसी कैसे करते हैं। केवाईसी बेसिकली केवाईसी में 3 चीज़ें हैं जो ईजिली 5 मिनट का समय निकाल के आप इजीली कर सकते हो। पहली चीज़ आती है आपका बैंक डिटेल्स, दूसरी चीज़ आती है आपका जीएसटी डिटेल्स, तीसरी चीज़ आती है आपका पैन डिटेल्स। तो चलिए पहले जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे आप सभी को पता होगा, ये मोबाइल पे भी चल जाता है और वेब में भी चल जाता है, और सेम जैसे वेब में आता है वैसे ही मोबाइल में आता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा आपका बैंक डिटेल्स। अब ठीक है, सो यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिल कर दीजिए। आप अपनी बैंक डिटेल्स फिल करिए। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम और आपका बैंक स्टेटमेंट मेक श्योर करिएगा कि सही हो, और जो आपने अकाउंट होल्डर नेम लिखा हो आपकी बैंक स्टेटमेंट या चेक पे लिखा हुआ होना चाहिए, वही नाम। कई बार क्या होता है, अकाउंट होल्डर नेम और बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक के नाम मैच नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होता है बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको स्टेटस दिखाई दे रहा होगा। अगर स्टेटस में अप्रूव लिखा आ रहा है तो अप्रूव हो चुका है आपका बैंक। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आ रहा है तो इसके आगे एक और बॉक्स बना होगा जिसमें रीज़न लिखा होगा कि रिजेक्ट होने का रीज़न क्या था। ठीक है, तो आप वहाँ से बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे वो आपको बता देंगे कि हमने क्यों रिजेक्ट करा है, और आप जाके आगे ऑप्शन होता है अपडेट का, आप अपडेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान से भरिएगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका जीएसटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक, या तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। दूसरा, आपके पास जीएसटी नहीं है, आप नॉर्मल कंज्यूमर हो। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेशन है तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करिए। रजिस्टर्ड पे आपको जीएसटी इन्फॉर्मेशन ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी और उसके बाद अपडेट करना होगा, और यहाँ पे जीएसटी का अटैचमेंट भी आपको लगाना होगा। वेयर इज इन केस अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, दोबारा से कंज्यूमर पे क्लिक करना है। कंज्यूमर पे क्लिक करते ही ये सारे जो ड्रॉप डाउन्स थे आपके वो हट जाएंगे, और अभी आपको यहाँ पे 3-4 ड्रॉप डाउन्स दिखाई दे रहे होंगे, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, स्टेट। तो सबसे पहली चीज़, लीगल नेम में और ट्रेड नेम में आपको सेम नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे महेश जी ने महेश कुमार पारधी लिखा हुआ है, लेकिन ट्रेड नेम में पारधी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। लीगल नेम एंड ट्रेड नेम में आप अपने पैन कार्ड को देखिए, पैन कार्ड में आपका क्या नाम लिखा हुआ है, वही जो पैन कार्ड पे आपका नाम लिखा है वही नेम यहाँ पे लिखना है आपको। तो यहाँ पे यही कॉपी करना है आपको ट्रेड नेम में, और इसको जाके अपडेट कर देना है। ये अपडेट हो गया है। अब दूसरी चीज़, ये अपडेट होने के बाद अभी भी स्टिल अप्रूवल पेंडिंग है, क्योंकि ये अभी भी एडिटेबल वर्जन है। जब तक ये एडिटेबल वर्जन है, विच मीन्स ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है। ये जो रिमार्क्स हैं, अगर ये अप्रूव हो जाएगा, पहले तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ये जो टैब्स हैं ग्रे कलर के हो जाएंगे और नॉन एडिटेबल वर्जन बन जाएगा, आप खुद से एडिट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, आपके रिमार्क्स में लिखा होगा अप्रूव्ड, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करेगी बैक एंड टीम और इसको अप्रूव कर देगी। तो प्लीज़ ये पार्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो गलतियाँ हैं वो इस पार्ट में है लोगों की। तीसरा आता है पैन इन्फॉर्मेशन। पैन इन्फॉर्मेशन में आप जाके अपनी पैन डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ये आपकी पैन इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ये नॉन एडिटेबल वर्जन है, इसको मैं जाके एडिट नहीं कर सकती हूँ, और इसमें अपना अटैचमेंट लगाना ज़रूरी है। तो प्लीज़ जाके एक बार अपना केवाईसी डिटेल्स पेमेंट पोर्टल पर जाके चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई होंगी, दैट इज़ वाई वो अभी तक आपका पेमेंट पोर्टल नहीं चल रहा है। और प्लीज़ उसको अपडेट कर दीजिए सो दैट आपका पेमेंट पोर्टल स्टार्ट हो जाए वर्क होना। सो थैंक यू सो मच।